Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. जिसमें आज के इस वीडियो में we will be covering all important questions GK GS के जो कि आपके SSC GD 2025 का आपका आज यानी कि 10th फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए थे. गाइज अगर फर्स्ट शिफ्ट का आपको एग्जाम एनालिसिस वीडियो देखना है सो इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल. यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट. और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस जानने के लिए हमारे साथ ये वीडियो ज़रूर से देखो, पूरा देखो, बिल्कुल स्किप मत करना है कहीं भी बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल ऑफ यू ऑल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए भी, फॉर ऑल ऑफ यू ऑल जो आगे शिफ्टों में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, एंड ऑल्सो जो जीडी की नहीं पर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इस तरह के जो जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं ये ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. सो गाइज कमिंग बैक टू द डिफिकल्टी लेवल जो कि हमने बात करी थी फर्स्ट शिफ्ट में. गाइज जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी बताया था कि दिन ब दिन एसएससी जीडी के जैसे जैसे शिफ्टों में एग्जाम्स होते जा रहे हैं थोड़ा सा बच्चों के द्वारा ये पता चला है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है. तो प्लीज बूस्ट अप योर प्रिपरेशन लेवल. ठीक है. एंड हमारे साथ सारे ही एग्जाम एनालिसिस वीडियो देखो विच आर अवेलेबल ऑन द चैनल. वो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताते, उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ, की पॉइंट्स हुआ, कुछ फैक्ट्स हुए उससे रिलेटेड वो भी बताते हैं जो कि आपको आगे आने वाली शिफ्टों में अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो उसमें आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया. इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या फिर पुराने भी हो चैनल को लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं जाएगा. ओनली आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दोगे तो ओनली एंड ओनली यू विल बी नोटिफाइड अबाउट ऑल द इंफॉर्मेटिव वीडियोस. ठीक है. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस. सो गाइज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि ऑन विच रिवर इज द हुंद्रू वाटरफॉल लोकेटेड. सो ये जो गाइज हुंद्रू वाटरफॉल है ना ये आपका सुवर्णरेखा रिवर जो है उस पर बना हुआ है. ठीक है. एंड अब क्योंकि हम वाटरफॉल की बात कर रहे हैं तो गाइज इंडिया की जो वाटर रेंजेस हैं, लेक्स हैं, नदियां हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है. मैं आपको लास्ट में जो 2 वीडियो सजेशंस आते हैं वहां पर बता दूंगी या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. प्लीज उसको देख लेना. इट विल हेल्प यू गाइज. सो बात करें हुंद्रू फॉल्स की तो हुंद्रू फॉल्स इज बेसिकली अ वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द रांची पुरुलिया हाईवे इन द स्टेट ऑफ झारखंड. तो ये चीज पे आपको जानना जरूरी है. इन द छोटा नागपुर प्लेच्यू ऑन द कोर्स ऑफ द सुबर्णरेखा रिवर. तो कौन सी नदी हो गई? सुबर्णरेखा रिवर इज द करेक्ट आंसर. जहां पे ये गिरती है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 98 meters फॉर्मिंग वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल्स इन द स्टेट. सो ये जो छोटे छोटे इस बॉक्स के अंदर एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं ये भी याद रखना. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट इज गोम्फ डांस रिलेटेड टू. सो गाइस गोम्फ जो डांस है ये गोवा का है एंड इट इज वेरी फेमस डांस फॉर्म देयर इन गोवा. ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोक डांसेस जो कि बहुत स्पेसिफिक डांस होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में परफॉर्म किए जाते हैं एंड दे हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम सेंचुरीज गिविंग अप अ ग्लिम्स ऑफ आवर पास्ट, our culture, our religion, and the stories that showcase the dignity of a particular region और community. और उसी को हम folk dance बोलते हैं. अब बात करें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस की जो कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में किए जाते हैं. सो बात करें गोवा की. सो गाइस गोवा में होता है तारंगमेल, कोड़ी, देखनी, फुगड़ी, शिगमो, घोड़े, मोदनी, समाई नृत्य, जागर, रानमाल, गोम्फ, तोन्या मेल एक्सेट्रा. ये सारे गोवा के फोक डांसेस हैं. तो ये सारे ही नाम अच्छे से याद रखना बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. ओके नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के अगर हम फोक डांसेस की बात करें जो उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं हर्ष और उल्लास के साथ तो उसमें आ गया आपका नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छापेली, जैता आदि. ये कुछ ऐसे फोक डांसेस हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लोग काफी हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं. इसके अलावा बिहार की अगर अपन बात करें तो जाता जातिन, भाखो भाखेन, पावरिया, सामा चकवा और बिदेसिया. गाइस बिदेसिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि बिदेसिया इज अ फोक डांस ऑफ विच पर्टिकुलर स्टेट. सो इट बिलोंग्स टू बिहार. सो ये सारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, गोवा के नृत्य हो गए. अच्छे से याद रखना.
नेक्स्ट है हु रोट द बुक तारीख ए फिरोज। सो गाइस तारीख ए फिरोज जो है ये पुस्तक एक शाही पुस्तक है, इट्स अ वेरी रॉयल बुक एंड इट हैज बीन रिटन बाय जियाउद्दीन बारनी। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, इज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। तो इंडो पर्शियन रिलेशंस और उन सब के टाइम के बारे में इस पुस्तक में दिया गया है, विच वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। जब सल्तनत पीरियड था, जब इन लोगों का कैसा जीवन काल होता था, किस तरह से उनका हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी है वो सब इसमें बताया गया है। ये बुक जो है ये जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई है ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। तो किसके शासन काल में ये लिखी गई है ये भी आपको ध्यान में रखना है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1357 सीई एंड वाज डेडिकेटेड टू द रेनिंग मोनार्क। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा तारीख फिरोज शाही एक बुक है जो कि इंडो पर्शियन, ये अभी हमने डिस्कस करा है, दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में, और किसके द्वारा लिखी गई थी, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। जियाउद्दीन बरनी कौन थे? ही वाज अ मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर हु लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो ये तीनों चारों चीजें भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। सो गाइस अरावली जो रेंज है जिसको हम अरावली के नाम से भी जानते हैं, and it is spelled as double L and single L both, and it is a mountain range जो कि northern western India में situated है, which is running approximately 670 kilometers तक इसका आप कह सकते हो क्षेत्र है। इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, स्टार्टिंग कहाँ से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू हो जाता है, एंड देन इट पास थ्रू सदर्न हरियाणा, राजस्थान, एंड देन इट एंड्स इन अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, दिल्ली से शुरू होके गुजरात तक चलती है, बीच में हरियाणा राजस्थान को क्रॉस करती हुई लास्ट में अहमदाबाद गुजरात तक इसका पूरा आप कह सकते हैं एरिया कवर करती है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन। सो गाइस वो है हाईएस्ट पीक जो है वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पे है, एंड इट इज एट एन एलिवेशन ऑफ 1722 मीटर, विच इज ऑलमोस्ट 5650 फीट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग नवरात्रि इन कर्नाटका। सो गाइस एक त्योहार होता है जिसे मैसूर दशहरा के नाम से जानते हैं, ये कर्नाटका में उस समय सेलिब्रेट किया जाता है जब नवरात्रिज होते हैं। ठीक है, मैसूर दशहरा जो है ये एक नादा हब्बा या नादा हब्बा है कह सकते हो आप, या फिर स्टेट फेस्टिवल कह सकते हो कर्नाटका का, जो कि वहाँ पे कर्नाटका के जो लोग हैं वहाँ पे उनके लिए नवरात्रि ही यही होती है जब मैसूर दशहरा होता है। ये एक बेसिकली 10 दिन फेस्टिवल होता है, विद द लास्ट डे बीइंग विजयादशमी ऑफ कोर्स, जो कि हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं इधर नॉर्थ में। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, विजयादशमी डिनोट्स द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर evil, which is true। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने जो बात करी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज की वो यही है कि स्टेट ऑफ कर्नाटका में मनाया जाता है 10 दिवसीय त्योहार है, स्टार्टिंग विद 9 नाइट्स जिनको हम नवरात्रि बोलते हैं, और लास्ट में विजयादशमी जो होता है 10th। Okay, guys. So the next important question is that how many articles are there in the Indian Constitution? Guys, इस question के लिए a lot of candidates were getting back to us and asking कि what should be the actual correct answer. उनके हिसाब से किसी के हिसाब से 395 था, किसी के हिसाब से 448 था। So guys, let me just tell you, दोनों ही answers correct हैं, ठीक है? If the number 395 is given in the option तो वो भी सही है। If 448 is given in the option तो वो भी सही है। Why? I'll tell you, क्योंकि ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था विच वाज अडेप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, तब उसमें जो आर्टिकल्स थे दे वर 395 आर्टिकल्स। ठीक है, इट कंटेन्ड अ प्रेम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, उसमें करंटली इफ टुडे नाउ राइट, इफ टुडे वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, तो आज के टाइम में दे आर 448, दे हैव बीन increased due to what? Due to 104 amendments since its enactment in 1950। ठीक है, तो इसके कारण the number today it stands at 448। Also the constitution now has 25 parts which were earlier 22 parts, and 12 schedules which were there
8 अर्लियर, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, ओके, कंटेन्स दिस आर्टिकल, दिस पार्ट एंड दिस शेड्यूल। At present, the number of articles has increased to 448 due to the amendments. So, दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है। Whatever is given, whatever the number is given in the options, 395 है तो 395, 448 है तो 448, बट ओरिजिनली जो थे वो 395 थे, पर करंटली जो है वो 448 है। ओके, नेक्स्ट इज हु इज द डायरेक्टर ऑफ नाटू नाटू सॉन्ग। सो गाइज, ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है, ये एक फेमस मूवी आई थी 2022 आई बिलीव, यस 2022 में एक मूवी आई थी RRR, आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव वॉच्ड इट, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, ठीक है। सो आपसे पूछा ये गया था कि हु डायरेक्टेड द नाटू नाटू सॉन्ग। सो गाइज SS राजा मौली जो हैं, उनके द्वारा इस गाने का निर्देशन किया गया था। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। सो गाइस, धर्म के प्रति जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, वो आर्टिकल 25 to 28 के बीच में गिवन है। और आर्टिकल 25 जो है, इट बेसिकली गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, द फ्रीडम टू प्रोफेस, practice and propagate religion to all the citizens. So article 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी अब मेंशन्ड, जिनकी अभी हमने बात करी फ्रीडम्स की, दे आर वेरी मच सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। Okay, next question. Which organelle is found in both eukaryotic and prokaryotic cells, जो दोनों में ही पाया जाता है? So guys, चाहे एक कोशिका का हो या फिर अनेक कोशिका का हो, चाहे यूकरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, राइबोसोम सेल्स जो होते हैं वो दोनों में ही पाए जाते हैं। So राइबोसोम is the correct answer. यूकरियोटिक सेल्स जो होते हैं, they contain membrane bound organelles such as the nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria, which is known as the powerhouse of a cell, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है। While prokaryotic cells जो होते हैं, they do not, but the ribosome is the only organelle that can be seen in both prokaryotic and eukaryotic cells. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, किस सेल्स के अंदर क्या क्या होते हैं। Okay, next question. Dr. Soumya Swaminathan was appointed as what in 2024? So guys, जो प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन जो है, she has been appointed as the principal advisor at the Union Minister of Health and Family Welfare. तो principal advisor उनको appoint किया गया है as the Union Ministry of Health and Family Welfare for the National Tuberculosis Elimination Program. ठीक है, TB eliminate करने का जो program है, उसके लिए इनको appoint किया गया था on a pro bono basis. Okay, next question. Which plan was implemented between fourth and 5-year plan? So guys, जो fourth 5-year plan था, ठीक है, it got really delayed for more than a year. ठीक है, एक साल से भी ज्यादा उसको delay हो गया था, and it was not implemented among disagreements over India's economic development strategy जो उस समय बन रही थी, उसमें काफी ज्यादा disagreements आ रहे थे लोगों के द्वारा, तो जिसके कारण it got delayed. And ये जो plan था, it was adopted with the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. And it was based on the Gadgil formula, which focused on growth. ठीक है, दिस वाज द थिंग जो कि फोर्थ 5-year प्लान के साथ हो रहा था। अब बात करी जाए कि एक प्लान को, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, तो एक टर्चरी प्लान आप कह सकते हो, ठीक है, उसको लेकर आया गया था, विच वॉज नॉट परमानेंट, विच वॉज टेम्पररी, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ 5-year प्लान के बीच में वो चला था। सो द नेम ऑफ द प्लान वॉज रोलिंग प्लान। सो रोलिंग प्लान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसको हम शॉर्ट में PM डैश MRY, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो हम बोलते हैं उसको। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, इट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? सो गाइस, इट स्टार्टेड इन 1992 1993, और ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखने वाली है कि जब 8th 5-year प्लान चल रहा था, तब इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना को स्टार्ट किया गया था, जो कि 1992 से 1997 तक चला था।
ठीक है, 93 तो आपकी ये योजना लाई गई थी, और 8 5 ईयर प्लान जो था वो 92 टू 93, तो 93 में योजना आ गई और 92 से 97 आपका 8 5 ईयर प्लान चल रहा था। अब बात करें इस पर्टिकुलर स्कीम का उद्देश्य क्या था, किस मुद्दे से, किस एम से इसको लेकर आया गया था। सो दिस पर्टिकुलर Yojana came up with the idea to provide employment opportunities to the unemployed people, unemployed youth of the country by doing what? By promoting self-employment and entrepreneurship. ठीक है, इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर योजना को 8 5 ईयर प्लान के तहत लेकर आया गया था। Okay, next and the last question for today we have, what was the population density in 2011 in India? So guys, according to census survey 2011 का जो था रिपोर्ट, उसके हिसाब से 382 people per square kilometer is the population density in India at that particular time. ठीक है, so इंडिया का जो population density था, it was 382 people per square kilometer. ठीक है, अब ये जो फिगर्स हैं, ये जो आंकड़े हैं, दे आर वेरी वेरी कंसिडरेबली हायर देन द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 46 पर स्क्वायर किलोमीटर थी। एंड बिटवीन 1991 एंड 2011 इफ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ना, तो इट लिटरली ग्रू इन ऑल साइड्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. So that's about it. So yes, guys, now it's time to wrap up the video. We are done with the GKGS questions जो कि आपके 10th February के SSC GD के second shift के पेपर में पूछे गए हैं. I hope you liked the video and found it informative. And if yes, then don't forget to like, share, and subscribe to our channel Info Island, because this is the only place where you're gonna get all the informative videos related to all the competitive exams, time to time exam analysis, etc. etc. वो सब आपको channel पे मिलता रहेगा. प्लीज 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 सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, सो दैट वी गेट नोटिफाइड, सो दैट वी गेट मोटिवेटेड एंड यू गेट नोटिफाइड अबाउट द वीडियोस दैट वी कम अप ऑन अ डेली बेसिस. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए all the very best to all the candidates. And guys, yes, I am repeating this again, if you guys come up with any recommendation, any suggestion, तो please जरूर से comment में लिखिए भेजिएगा. We will take care of that. Thank you.